हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, बेहतरीन होगे। तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स, टाइप ऑफ रियल नंबर्स, रेशनल इरेशनल। अब जो कि एनसीईआरटी सबसे पहला टॉपिक आता है वो है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integer q and r such that a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये है अपने स्टेटमेंट यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का। अब पर आर में कंडीशन इंपोज होती है सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन बी। आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो लेस देन बी, ये होती है आर में कंडीशन इंपोज। अब जैसे कि अपन को पता है जो भी नंबर इसमें एक्सप्रेस होगा तो अपन क्या क्या कहते हैं इसको? ए होता है अपना डिविडेंड, बी होता है अपना डिवाइजर, क्यू होता है कोशेंट और आर होता है, आर क्या होता है? रिमाइंडर, राइट। आर होता है रिमाइंडर। चमका। मतलब स्टेटमेंट क्या कहता है? फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स पी क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। मतलब कोई भी दो इंटीजर ए एंड बी एग्जिस्ट करते हैं तो दो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे क्यू एंड आर सच दैट अपन ए इस फॉर्म में लिख सकें। एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। कंसीडर नंबर 23 एंड 6। ए और बी अपन को दिया है, दो इंटीजर क्यू एंड आर अपन को निकालना है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। तो 23 एंड 6 दिया है तो बड़ा वाला क्या होगा? ए, छोटा वाला होगा बी। अब मतलब a इक्वल्स टू 23 दिया है, b इक्वल्स टू 6 दिया है। मतलब अपन कैसे लिख सकते हैं? 23 इक्वल्स टू 6q प्लस आर। अब अपन डिवाइड करते हैं 23 और 6 को। अपन ने बचपन में पढ़ा है ये सिंपल डिवीजन मेथड। 6 3 is 18, रिमाइंडर आए 5। चमका। यहाँ तक आगे समझ में। अपन आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ये क्या है अपना? डिवाइजर, ये क्या है? डिविडेंड, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। अब अपन को कौन से फॉर्म में लिखना है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखना है तो लिख जाएंगे ना। 23 अपना दिया था, 6q, q कितना दिया है? क्वोशिएंट कितना आया? 3, रिमाइंडर कितना आया? 5। तो 23 इक्वल्स टू 6 इंटू 3 प्लस 5। सही जा रहा है? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और r की कंडीशन चेक कर लो। r क्या है अपना? 5 है, मतलब r क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा, लेस देन b। b की वैल्यू 6, r आया 5। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अपन ऐसे अपन कोई भी दो इंटीजर को a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिख सकते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो कंसीडर नंबर 18 एंड 5। 18 एंड 5, बड़ा वाला 18 मतलब a, छोटा वाला b 5। चमका। अब वही रूल, 18 इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, 5q प्लस आर। डिवाइड करो 18 को 5 से, डिवाइड करो 15 को r इससे। तो 5 3 जा 15, 3 रिमाइंडर। राइट इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। सो a इज गिवन 18, b इज गिवन 5, q क्या आया? 3, रिमाइंडर आया 3। आसान है। तो इसमें भी आर की कंडीशन चेक कर लो। तो आर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। बी यहाँ क्या दिया? 5। तो 3 इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेस देन 5। यहाँ भी आर की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ऐसे सवाल पेपर नहीं आएंगे, पेपर में आएगा अगला सवाल जो देने वाला हूं आपको। एग्जाम में आएंगे इस प्रकार सवाल, दैट प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म
2q plus 1 where q is an integer। ये ऐसे आएंगे एग्जाम में। जो लास्ट एग्जाम्पल देखे वो तो प्रैक्टिस के लिए थी, ये आएंगे एग्जाम में। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे अपन, कैसे प्रूव करेंगे, समझो। अपन इसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 2q, a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो अपन को a b दिख रहा है, b 2 दिख रहा है अपन को, b इक्वल्स टू 2। और जब b 2 है तो r की वैल्यू अपन क्या क्या ले सकते हैं, r ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेस देन 2। तो 0 और 2 के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, 0 एंड 1, दो इंटीजर लाई करेंगे। 0 क्योंकि इक्वलिटी साइन नहीं है, यहाँ पे इक्वलिटी है तो अपन 0 इंक्लूड कर रहे हैं, 2 में इक्वलिटी नहीं है तो 2 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अपन कौन कौन सी इंटीजर ले सकते हैं, 0 एंड 1। तो क्या क्या बन जाएगा नंबर, a इक्वल्स टू 2q प्लस 0, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब a इक्वल्स टू 2q में देखो, a इक्वल्स टू 2q में देखो, ये क्या होगा, ये तो इवन इंटीजर है, ये अपना इवन इंटीजर फॉर्म है। क्यों है, क्यों है ये इवन इंटीजर फॉर्म, क्यों, बिकॉज a इक्वल्स टू 2q, क्यों डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं अपन, तो अपना आएगा a इक्वल्स टू q। ये अपना फॉर्म हो गया इवन इंटीजर का, ये अपना फॉर्म है इवन इंटीजर का। अब दूसरे फॉर्म में चलो, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, a इक्वल्स टू 2q प्लस 1, इसको डिवाइड करो 2 से, नहीं जाएगा। तो हेंस प्रूव दैट a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 that every odd integer is of the form of 2q plus 1। ये अपन यहाँ प्रूव कर लिया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। और भी एग्जांपल्स हैं, और एक और एग्जांपल उसी के टाइप का है। इसमें पूछा गया है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3। इसको अपन करना है, प्रूफ करना है इस चीज को कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो भी ऑड इंटीजर हो वो इसी फॉर्म के हो। तो इसमें अपन क्या कंसीडर कर सकते हैं, b की वैल्यू होगी 4, तो अपन लिख सकते हैं a इक्वल्स टू 4q। अब पिछले क्वेश्चन बताया था कि अपन r की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेस देन b, तो यहाँ की b की वैल्यू 4 है, तो r क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3। तो अपन a क्या क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू 4q, a इक्वल्स टू 4q प्लस 1, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड a इक्वल्स टू 4q प्लस 3। अब a इक्वल्स टू 4q और a इक्वल्स टू 4q प्लस 2, इनको अपन डिवाइड कर सकते हैं 2 से। मतलब इनको अगर 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे इवन इंटीजर। कैसे, a इक्वल्स टू 4q, इसको 2 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा, a इक्वल्स टू 4q प्लस 2, इसको डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। अब बचा क्या, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2। अब ये दोनों नंबर हैं जो कि डिवाइड 2 से नहीं हो जाएंगे, तो अपन प्रूफ कर लिए, हेंस प्रूफ दैट any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3। 4q plus 1 4q plus 3 का odd integer है। तो ये हो चुके हैं अपने एग्जांपल। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को अपन करेंगे पेन टैबलेट में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो होप आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्लियर हो चुका हो। सफिशिएंट एग्जांपल्स ले चुके हैं, ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले वो भी अपन देख चुके हैं। अपन अब करेंगे कल सॉल्व पेन टैबलेट में बाकी के एनसीईआरटी क्वेश्चन। सो होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।